आज का ये जो क्लास है, टुडे वी स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम द डॉस कमांड्स। डॉस में कितने कमांड्स होते हैं वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। दो कमांड्स हो गए जो सबसे ज्यादा यूज हो गए, एक कंटिन्यूटी कमांड और एक आईपी कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड। कंटिन्यूटी कमांड्स में हम लोग पिंग यूज करते हैं, PING कमांड, पिंग कमांड, और उसमें दो वेरिएशन होते हैं। ठीक है, जब आप आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको पिंग कमांड का भी यूज करना होगा वहां पर, और आपको आईपी कॉन्फिग कमांड इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली पिंग कमांड से क्या होता है, टेस्टिंग होता है कि डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं नेटवर्क में। इट इज अ टेस्टिंग कमांड, इट इज अ टेस्टिंग कमांड बट वेरी यूजफुल कमांड। नॉर्मली हम लोग एनालॉग में क्या करते थे, एक डिजिटल मल्टीमीटर लेते थे और केबल को जॉइंट लगा के दूसरी तरफ से चेक करते थे, रिप्लाई आ गया मतलब डिवाइस आपका मतलब केबल ओके है, ठीक है, केबल ओके है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो केबल फॉल्टी है। बट इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है। कोई डिवाइस ऑन करने के बाद कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, एक्सवीआर, कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल, ये तमाम चीजें पिंग्स के थ्रू हम लोग रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, बाद में बारी बारी से ये प्रैक्टिकल सबको रिपीट करना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले ये एक सिस्टम है, इसका आईपी एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ सिस्टम। ये देखिए 192.168.0.69 ये इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी सिस्टम को आईपी दिलाना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। विदाउट असाइनिंग आईपी एड्रेस योर सिस्टम अनेबल टू कनेक्ट इन द नेटवर्क, अनेबल टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क, अनेबल टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क, नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेगा वो। तो किसी भी डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या फिर आईपी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, तमाम ये जो मशीन्स है ये नेटवर्क में तभी कम्युनिकेट हो पाती है जब आपका वो डिवाइस राउटर से सही आईपी ले लेता है। जो ऑटोमेटिक आईपी लेने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको DHCP कहते हैं। DHCP में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ DHCP को टिक करके अप्लाई करते हैं और वो 5 to 10 सेकंड में ऑटोमेटिकली करेक्ट आईपी ले लेता है राउटर से। ठीक है, ये राउटर है, हमने यहाँ पे ये केबल लगा रखी है, पैच कॉर्ड नेटवर्क केबल लगा रखी है, ये ऑटोमेटिकली सही आईपी ले लेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू मुझे आईपी नहीं दिलाना है, मेरे को मैनुअली आईपी असाइनिंग कराना है उसको, मतलब एक रेंज देनी है, जैसे 192.168 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक प्रॉपर रेंज होती है। मुझे अगर रेंज देनी है तो क्या मैं DHCP यूज कर सकता हूं? नहीं, DHCP में कभी भी रेंज असाइन नहीं होगा। जो भी वहां पर उस वक्त आईपी अवेलेबल होगा वो उसको असाइन कर देगा। किसी को 10 कर देगा, किसी को 15, किसी को 30, किसी को सीधा 100। ठीक है, तो हमें नहीं पता, एक सीरियल नंबर नहीं बनेगा। अगर आप आईपी कैमरा लगा रहे हैं, जैसे 50 आईपी कैमरे लगा दिए आपने, 50 आईपी कैमरास, या फिर 500 आईपी कैमरा लगाया आपने, तो 500 कैमरों को अगर आपको एक प्रॉपर एक सीरियल देना है तो वो फिर DHCP से पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करें आप। दूसरा पॉइंट आपने ये नोट करना है कि DHCP अगर किसी सिस्टम से कोई इंटीग्रेटर आईपी दिलवा रहा है DHCP के थ्रू, तो डेफिनेटली आगे जाके प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, DHCP मोड में अगर आपने सेट कर रखा है सिस्टम से, सिस्टम को DHCP मोड में ऑलरेडी सेट कर रखा है कैमरे को, और अगर उसी के थ्रू आईपी हम असाइनिंग करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैमरा या एनवीआर, डीवीआर जो भी है रिस्टार्ट होने के बाद में अनलिंक हो जाएगा, नो लिंक पर जाता है वो, नो लिंक पर। गॉट इट? ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। बेसिकली DHCP जो है ना, आप अगर 2-4 सिस्टम लगा रहे हैं या छोटा मोटा नेटवर्किंग कर रहे हैं, या आपको नेटवर्किंग की नॉलेज कम है, आपको झटपट काम करना है, छोटा मोटा सेटअप बिठाना है आईपी कैमरे का, तो फिर आप DHCP से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वेल एंड गुड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, नेटवर्किंग में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या कैमरा या डीवीआर, एनवीआर, जितनी डिवाइस कनेक्ट होती है वो होस्ट होती है, उनको जो है ना आईपी एड्रेस चाहिए नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, और नेटवर्किंग सेम रहेगा आईपी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, एक्सवीआर के लिए। देयर इज नो डिफरेंस इन ऑल द मशीन्स। वो हमारे लिए आईपी कैमरा है, डीवीआर है, एनवीआर है, बट नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्किंग भेदभाव नहीं करता है किसी में, इट इज सेम। आईपी कैमरा है,
उसका सही आईपी है तो वो नेटवर्क में जाएगा, गलत आईपी है तो नेटवर्क में नहीं जाएगा। डीवीआर है, सही आईपी है तो नेटवर्क में जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, गलत आईपी है तो नहीं जाएगा वो नेटवर्क में। सो वेरी सिंपल फंडा। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग। सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, आपको इसका मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूं कमांड। देखिए सबसे पहले इसको डीएचसीपी मोड से मैं हटा देता हूं। दो प्रैक्टिकल यहां पे मैं बताऊंगा अभी। पहला मैन्युअली आईपी असाइन करना और दूसरा डीएचसीपी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा जो नेटवर्क है कौन से मोड पर है, फिलहाल हमारा नेटवर्क डीएचसीपी मोड पर है। इसको मैं अनटिक कर रहा हूं यहां से और अप्लाई कर रहा हूं। और अभी देखिए ये हमारा डीएचसीपी के थ्रू एक प्रॉपर आईपी एड्रेस इसको असाइन हो चुका है। गॉट इट? ओके। अब मैंने क्या करना है, विंडो के बटन पे क्लिक करके cmd टाइप करना है, cmd कमांड, ठीक है। डॉस कमांड यहां से ओपन होगा। ये देखिए ये डॉस ओपन हो गया। मैं इसको केबल को यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं। ये HDMI केबल को मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। ओके। अब ये ब्लैक कलर की जो विंडो ओपन हुई है ये वाली, ठीक है, इसमें मैं कमांड टाइप करूंगा। सबसे पहले पिंग कमांड बताते हैं, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग। देखिए अब मुझे कमांड यहां पर लिखना है पिंग, PING, ठीक है, पिंग PING, और उसके बाद स्पेस देना है। और उसके बाद जो डिवाइस का रिप्लाई हमें टेस्ट करना है वो आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर डालना है, पुटअप करना है। तो ये एनवीआर है, इसका मुझे आईपी एड्रेस टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आई हैव टू टाइप हियर 168.0.69। In this condition, your laptop or computer must be connected in the same network. It should not be in other network. Connect हो रहा है। Getting reply 64, 64, 64, 64, 4 times 64, 64 आपको मिला। Got it? मतलब आपका डिवाइस कनेक्टेड है। ये कमांड आपने सीख लिया, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस एंटर, दैट्स इट। बस ये एक सिंपल सा कमांड था। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल देता हूं। क्या होता है ना, कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। इस तरह का इशू आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। केबल फॉल्ट हो सकता है या नेटवर्क पर ज्यादा लोड आ रहा है वैसा कोई फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सेम कमांड है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये देखिए सेम कमांड के आगे स्पेस -t लगा है। हाइफन मतलब वो माइनस की तरह डैश होती है ना वो, और एंटर करें। ये देखिए ये कंटिन्यू रिप्लाई चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा है, गेटिंग कंटिन्यू रिप्लाई। ये रिप्लाई तब तक कंटिन्यू आते रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं कर देते हैं। गेटिंग, ये देखिए कंटिन्यू रिप्लाई आ रहा है, गेटिंग कंटिन्यू रिप्लाई, गेटिंग कंटिन्यू रिप्लाई। यस सर। अब मैं आपको इसमें डिस्कनेक्ट करके दिखा रहा हूं केबल। ये देखिए ये मैंने केबल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए ये रिप्लाई आ रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया है? डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये केबल मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। गॉट इट? तो इस कमांड के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारा ये डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। देखिए दो कंडीशंस होगी जिसमें आपको ये पिंग रिप्लाई नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन, अगर ये केबल का फॉल्ट है तो फिजिकल कनेक्शन प्रॉब्लम, फिजिकल कनेक्शन प्रॉब्लम का अगर इशू है तब भी रिप्लाई नहीं मिलेगा।
दूसरी एक पॉइंट ये है कि अगर गलत आईपी है तब भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ 2 पॉइंट्स व्हेन यू विल नॉट गेट रिप्लाई। फर्स्ट, फिजिकल कनेक्शन प्रॉब्लम, इट मे बी RJ45 कनेक्टर प्रॉब्लम, केबल कट प्रॉब्लम, एनीथिंग। सेकेंड, रॉन्ग आईपी एड्रेस, अगर उस पर्टिकुलर डिवाइस को अगर रॉन्ग आईपी एड्रेस असाइन हुआ है तो बिल्कुल भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। गॉट इट दिस 2 पॉइंट? ओके, अब मैं इसको कंट्रोल C करके मैं क्लोज कर देता हूं। मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं आपको इसका आईपी चेंज करने का लॉजिक समझाता हूं। जैसे बाय डिफॉल्ट राउटर से हमारा ये जो सिस्टम है ये आईपी क्या लिया है 192.168.0.69, ठीक है। अगर मैं सीरियल की बात करूं कि I want to give some serial numbers, so what should be the right serial? IP address के क्लास होते हैं, there is a class of IP address A, B, C, D, E, ठीक है। अब A क्लास की बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए वो यूज होता है। उसकी फर्स्ट ऑक्टेट की जो पोजिशनिंग है, वैल्यूज है, वो 1 to 126 के रेंज में सेटअप करना होता है। B में जो है 1 से 126 A में होता है, 128 से लेकर 191 तक B में होता है, और उसके बाद आपका C है 192 से 223 तक होता है। तो नॉर्मली आप जो राउटर्स खरीदते हैं, जो राउटर लेते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट आईपी की जो रेंज होती है ना, बाय डिफॉल्ट जो आईपी की रेंज होती है वो 192 से स्टार्ट हो वैसा पोजीशनिंग होता है, ठीक है। आपको मैंने बुक दिया हूं, उसमें नोट्स में ये देखिए यहां पर मैंने जो अभी आपको क्लास बताया वो ऑलरेडी मेंशन है यहां पर, ठीक है। द क्लास इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। ए क्लास कहां से शुरू हो रहा है 1, एंड नंबर 126, बी 128 से 191 और सी 192 से 223, ठीक है। डी मल्टीकास्ट है और ई जो है आरएनडी है, तो हमारे काम का एबीसी है। सी बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर में सेट किया हुआ रहता है, सी हर एक राउटर में बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है। अब इसमें जो ये नंबर का पोजीशनिंग आप देख रहे हैं ना, लुक हियर द नंबर पोजीशंस 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेट बोलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ऑक्टेट है। हर एक ऑक्टेट पर मैक्सिमम आप 1 से लेकर 255 तक नंबर पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑक्टेट पर कोई भी एक नंबर डालना होता है, एक नंबरों को सही तरीके से अरेंज करना ही सबनेटिंग कहा गया है। बाय डिफॉल्ट जो है ना आपका जो राउटर है 192.168.0.1 इसके रेंज में होता है, और इसके अकॉर्डिंगली सारे मशीनों को आईपी असाइन करता है वो, ठीक है। जैसे एक सिस्टम है तो उसको आईपी असाइन किया 192.168.0.2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके आईपी असाइन करते हुए वो आगे बढ़ता है। गॉट इट? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है सी क्लास का। मान लीजिए कि आपका जो आईपी एड्रेस है, मैं आपको ओरली समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। एक सिस्टम है जिसका आईपी एड्रेस है, एक राउटर है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। क्या है 192.168.0.1। तो ये होगा गेटवे। इसको क्या बोलेंगे? गेटवे। राउटर के पीछे भी लेबल लगाया हुआ रहता है कि गेटवे आईपी एड्रेस। राउटर का आईपी ही बाकी मशीनों के लिए गेटवे होता है, राउटर का आईपी एड्रेस ही बाकी मशीनों के लिए गेटवे होता है। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग कमांड टाइप करूं यहां पर, तो मुझे ये देखिए गेटवे यहां पर शो करेगा। क्या गेटवे शो किया? 192.168.0.1। मतलब मेरा ये जो सिस्टम है ये वाले राउटर से कनेक्टेड है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। गॉट इट? अब मैं अगर आपको कहूं कि ये वाला जो गेटवे है, दैट मींस द राउटर आईपी कॉल्ड एज गेटवे फॉर ऑल द मशीन्स, ये अगर गेटवे है तो सब मशीनों में आपको सेम गेटवे रखना है। गेटवे सारे मशीनों में सेम रखा जाएगा, गेटवे सारे मशीनों में सेम रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास 4 आईपी कैमरे हैं, 2 डीवीआर है, 2 एनवीआर है, तो सभी में क्या क्या आईपी आप दोगे? गेटवे सेम देंगे। देखिए यहाँ पर गेटवे के पोजीशन पे सेम नंबर पुट अप किया हुआ है ना, 192.168.0.1 सेम नंबर पुट अप है यहाँ पर, करेक्ट। और इसके अकॉर्डिंगली आईपी क्या बनेगा? 192.168.0.69 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने लिया है। अगर मुझे आईपी चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? देखिए ध्यान से सुने, गेटवे जो होता है ना उसका लास्ट का जो नंबर है, ठीक है,
वो लास्ट की पोजीशन ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक और मशीन है तो उसका आईपी क्या होगा 192.168.0.2, फिर उसके अगले मशीन का आईपी क्या होगा 192.168.0.3, उसके अगले मशीन का आईपी क्या होगा 4, उसके अगले मशीन का आईपी क्या होगा 5, उसके अगले मशीन का आईपी क्या होगा, उससे सीरियल नंबर दिया है बस करेक्ट। हर एक मशीन को मतलब एक सीरियल में आप अरेंज करें, ठीक है, अरेंज द ऑल मशीन इन द सीरियल। मशीन में भी का कैमरा आईपी वाला आईपी कैमरा हो सकता है, डीवीआर एवीआर जो भी है सिस्टम्स, उनको इस तरह से सीरियल में अरेंज करें। बस इसी को एक प्रॉपर सबनेटिंग कहा गया है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर मैं सी क्लास की बात करूं तो ये नंबर मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, ये नंबर है ना मैक्सिमम 255 पे एंड हो जाता है, लेकिन 255 वाला जो स्पेसिफिक नंबर है वो ब्रॉडकास्ट नंबर है, इसलिए वो यूज नहीं होता है, इसलिए 254 तक ही ये नंबर जाएगा मैक्सिमम। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कितना आईपी निकला मैक्सिमम, देखिए डुप्लीकेट नंबर अलाउड नहीं है, मतलब रिपीट नंबर आप दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना आईपी निकला 1 तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके थे और 255 आप ले नहीं सकते, तो 255 में से 2 तो वैसे ही माइनस हो गए, तो कितना बचा 253 मशीनें ही सी क्लास में आप सेट कर सकते हैं, सी क्लास में, क्योंकि 253 ही आईपी है। गॉट इट। अब मैं बोलूं कि 500 आईपी कैमरे लगाने हैं मुझे, 500 आईपी कैमरास लगाने हैं, तब तो मेरा सी क्लास यूज होगा ही नहीं होगा ना, नहीं होगा। तब आपको क्लास शिफ्टिंग करना पड़ेगा। क्लास शिफ्टिंग कैसे करना है, उसमें से कितना आईपी निकलना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल सी क्लास पे सीखे। जब आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल, सिटी लेवल या टाउन प्रोजेक्ट, तो वहां पे 400, 500, 1000 कैमरे, 2000 कैमरे आम है, ये सब बेसिक नॉर्मल है ये सब। वहां पे लोगों को खाली सी क्लास की जानकारी होती है, बी क्लास सबनेटिंग, बी क्लास पर नेटवर्किंग अगर आपको नहीं मालूम तो आप वहां बड़ा प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। लगभग अप्रोक्सीमेट 65,000 के नियर अवे आईपी निकलता है बी क्लास पर। बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए क्लास पे काम करते हैं, कुछ समथिंग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आईपी निकलते हैं। उसमें से सारा सेटिंग राउटर के अंदर से होता है, सारा सेटिंग राउटर के अंदर से होता है, बस, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सी क्लास का अच्छे से आज बताऊंगा प्रैक्टिकल, आगे फिर बी और ए के बारे में भी सीखेंगे आप। ओके, अब मैं इसका एक आईपी एड्रेस चेंज करके आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि इसको मुझे नंबर 5 देना है, क्या देना है नंबर 5, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि नंबर 5 कोई और मशीन ने लिया हुआ रहे, दैट मे बी पॉसिबिलिटी द नंबर 5 इज ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर मशीन। सो हाउ वी कैन टेस्ट, पहले टेस्ट करो बाद में असाइन करो। तो मैं यहां पर पिंग कमांड रन कर रहा हूं, शॉर्टकट पिंग मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं नंबर 5 यहां पर देख लीजिए, ये रिप्लाई आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आर यू गेटिंग रिप्लाई और नॉट, नहीं आ रहा है ना। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब ये आईपी अवेलेबल है, कोई और मशीन ने ये आईपी नहीं लिया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं इसको नंबर 5 असाइन कर देता हूं। सो यहाँ नंबर 5 इसको क्लिक करता हूं मैं, और अब मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूं। अब मैं वापस से इसको पिंग करता हूं, देखिए रिप्लाई आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखें आप, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा मैंने क्या किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। अब एक आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्किंग, ये होस्ट, ये सबनेटिंग, ये जो गेटवे बोल रहा हूं ना, ये आप कुछ इस तरह से समझे कि एक नेटवर्क फैमिली है, दिस इज अ फैमिली, एक परिवार है, क्या है फैमिली है, नेटवर्क फैमिली एक परिवार है, ठीक है। उस परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, फैमिली मेंबर्स उनको बोलते हैं। तो आप कुछ ऐसा समझे कि ये जो राउटर है ना, ये होम है, होम घर है, होम नेटवर्क घर है। इस घर में सारी मशीनें कनेक्ट हो रही है, मोबाइल भी कनेक्ट हुआ या डीवीआर भी कनेक्ट हुआ या आईपी कैमरा एवीआर जो भी कनेक्ट हुआ हो तो इसी से रहा है ना कनेक्ट। तो जो सारे अलग अलग डिवाइस है उसको होस्ट बोला गया है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो फैमिली मेंबर है, सारे फैमिली मेंबर राउटर में रह रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब इस घर में सारे फैमिली मेंबर रहते हैं। अब फैमिली मेंबर है तो उनको एक नाम देना पड़ेगा, एक सरनेम देना पड़ेगा। तो नाम को आप क्या कहें कि वो आईपी एड्रेस है, नाम को आप क्या कहें कि वो आईपी एड्रेस है, और सरनेम
गेटवे को आप क्या कहे, वो सरनेम है। गेटवे को आप सरनेम कहे, आईपी एड्रेस को आप नाम कहे, तब कभी भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। गॉट इट? तो सरनेम तो ऑब्वियसली सेम रहेगा सबका, सिर्फ नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक ही नाम के दो मेंबर एक फैमिली में नहीं रह सकते, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना नाम में। ठीक है, अभी सभी का नाम विकास हो तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, होगा ना, अलग अलग नाम है सबका, लेकिन एक ही परिवार में रहेगा तो ऑब्वियसली सरनेम सेम रहेगा। ऑलराइट, फिनिश। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, मुझे बताइए, मुझे समझ आएगा आप सीख गए कि नहीं सीख गए अच्छे से। आप बताइए, अगर किसी आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस 192.168.0.10 है तो उसका गेटवे क्या है? आप बताइए। 10 तो आईपी है, गेटवे बताएं। 1 नहीं होगा गेटवे, पूरा बताएं गेटवे। 192.168.0.1 करेक्ट। आप बताइए अब। 192 हाँ, 168.0.1। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, अगर किसी राउटर का आईपी एड्रेस जिसको हम गेटवे बोल रहे हैं अदर डिवाइसेस के लिए, अगर वो 192.168.0.1 है और एक हम डीवीआर उस पर लगा रहे हैं राउटर पे, और एक चलो डीवीआर की मैं बात करता हूँ, तो उसको मैं क्या आईपी दूंगा? 192.168.0.6। करेक्ट, लास्ट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं 192.168.0.6। अब मुझे एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखें, ये कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा घुमा के भी पूछ लेते हैं सवाल, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया कि मुझे बताइए कि किसी आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस यदि 192.168.0.10 है तो उसका गेटवे कहाँ रहा, क्या रहा होगा, क्या है? तो 10 नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई भैया? आप किसी बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पे गए तो शुरू स्टार्ट कहाँ से? पहले माले से। ग्राउंड फ्लोर भूल जाइए, ठीक है, पहले माले से आप स्टार्ट किए। अगर कोई बोले कि किसी आईपी कैमरे का आईपी 55 है लास्ट का नंबर, तो शुरू कहाँ से हुआ? वो जो शुरू हुआ ना वही आईपी एड्रेस है, जहां से शुरू हुआ वही राउटर का आईपी, दैट मींस दिस इज द गेटवे। अब अगर कोई पूछे आपको कि किसी आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस 192.168.0.201 है, तो मुझे बताइए उसका गेटवे क्या है? हाँ, 201 की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? भाई 1 से ही हुई ना, ठीक है सर, वो एक ही है, 1 ही है। हाँ, अगर कोई, अब मैं ही पूछ लेता हूँ आपको, बताइए, एक 2 एनवीआर है, पहले एनवीआर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.11, तो उसका गेटवे क्या है? 1। पूरा बोलो। 192.168.0.1। दूसरे एनवीआर का आईपी एड्रेस अगर ये है 192.168.0.15, तो उसका गेटवे क्या है? गेटवे बताइए। 192.168.0.1 बराबर, 192.168.0.1। गेटवे सेम रहेगा सब में, सरनेम, नाम, फैमिली, देखो ओरली सीख गए बिना कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के। अब इसका आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको आईपी भी चेंज करके बताया, एक एक नंबर आप लोग भी चेंज कर लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मैं वहां का भी कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ, कुछ लोग यहाँ बैठ जाए और कुछ लोग यहाँ बैठ जाए, ठीक है। ये पावर ऑन करो और ये कंप्यूटर चालू कर दो। हाँ, प्रैक्टिकल क्या करोगे, आपको पिंग करने आना चाहिए, और पिंग करने के बाद में आप आईपी एड्रेस एक अपना चेंज कर लेना कोई भी, ठीक है। लास्ट की पोजीशन चेंज करना, आईपी एड्रेस चेंज हो गया, उसको पिंग कर लिया, आईपी कॉन्फिग कमांड डालना आ गया, बस, ठीक है। बता दीजिए उसका, किसका? कोड 1 ये चालू करो, बटन ऑन करो, यहाँ से स्विच ऑन करो इसका। कुछ लोग यहाँ बैठ जाए, ओके। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए और पार्टीशन कर दीजिए हमेशा की तरह। डू द पार्टीशन। बैठे यहाँ पे, सिट डाउन।
ये कंप्यूटर में ऑन कर रहा हूँ। और कहाँ गई? माउस लगा लीजिए, आपको डायरेक्ट चलाने में प्रॉब्लम होगी, ऐसे घुमा के लगा लो। ओके, स्टार्ट प्रैक्टिकल शुरू करें। ये ऊपर की जो की होती है ना, ये शॉर्टकट होती है आखिरी कमांड को रिपीट करने के लिए, ये वाली सर वो ये वाली सर हाइफन, ये है ना हाइफन, इज अ हाइफन, ठीक है। ऑलराइट, प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। Alright, start with the ping command. बहुत शांति से करना है ये प्रैक्टिकल। नेटवर्किंग का पहला लेवल है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्किंग। इसके बाद मैं सीधा आईपी कैमरा और एनवीआर पर आऊंगा, इंस्टॉलेशन पर। ये रिज्यूम अपना अंदर रख लीजिए। ओके, एंटर करें। एंटर हो गया ना? सेम नेटवर्क में है आप। डू द पिंग कमांड, पिंग करें। चेयर आगे लो थोड़ा, आप भी आगे लो चेयर। ये रहा पेन आपका, आगे लो, चेयर आगे। नहीं समझ रहे तो पूछ लो, नहीं समझे तो पूछ लेना। 0.5 सिस्टम का आईपी एड्रेस डाले। एक और प्रैक्टिकल इसमें ऐड कर लीजिए। लिसन हियर, एक और छोटा सा प्रैक्टिकल ऐड करा लेता हूँ। अपने अपने मोबाइल फोन्स बाहर निकाले, किसी एक का मोबाइल दे मुझे, किसी एक का। आप लोग मेरे राउटर से कनेक्ट हो जाए अपने फोन के थ्रू, ठीक है। ये देखिए, आप लोग अपने मोबाइल को ना मेरे राउटर से कनेक्ट कर ले, ठीक है। ये वाईफाई अगर आप ऑन करेंगे ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी पासवर्ड दे रखा है, आप ऑलरेडी मेरे राउटर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये अपने फोन का है ना आईपी एड्रेस निकालो। फाइंड आउट योर मोबाइल फोन आईपी एड्रेस एंड पिंग इट फ्रॉम दिस सिस्टम। कंप्यूटर से इसको पिंग करें, ठीक है। ये आपका मोबाइल फोन मेरे राउटर से कनेक्ट होगा ना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें साइड में, तो आपको इसका आईपी दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है 192.168.0.10 है ना, तो उसको भी आप चेक करें कि कैसा रिप्लाई आ रहा है। फिर उसका वाईफाई आप बंद कर दीजिए, मेरे फोन राउटर से डिस्कनेक्ट होने का रिप्लाई नहीं आएगा, ऑटोमेटिक रहेगा वो। डीएससीपी के थ्रू अपना लेना है सर, ये वाला है ना। हाँ जी, ओके, प्रैक्टिकल शुरू करें आप लोग। अपने फोन का आईपी एड्रेस दिखाइए, मोबाइल का। ओके, इसको आपने पिंग करना है, ठीक है। टेस्ट करना है, रिप्लाई इसका चेक करना है, आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार कनेक्ट करके इसको चेक करें, फिर डिस्कनेक्ट करें। आप लोग यहाँ पर इस सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज करें, डीवीआर का, और आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद उसको पिंग करके देख लें आप। और मोबाइल का भी आप लोग आईपी एड्रेस पिंग करके देखें। 168.0.168. देखिए रिप्लाई आ रहा है। ओके, वेरी गुड। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ सिस्टम।
एंड हियर यू आर गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम गेटवे आईपी कॉन्फ़िग में गेटवे चेक करते हैं इसको। फ्रॉम दिस सिस्टम. ऑल राइट, क्लिक द एंटर. ओके, गॉट इट. जी सर, This is the gateway. You got it? 192.168.0.1। ओके, ये क्या है? ये गेटवे है, गेटवे का मतलब? राउटर का ये। हाँ, ये सब डिवाइस में सेम होगा क्या अलग अलग होगा? सर ये सेम होगा सर।